हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय यादव पीजीटी केमिस्ट्री गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी से हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़कर आए हैं मैटर या पदार्थ क्या होता है। हमें पता है आसपास हम जो भी वस्तु देख रहे हैं, जैसे ये मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, मेरा पूरा शरीर, आपका शरीर, आपकी नोटबुक, आपका स्कूल बैग, ये सभी एक मैटर के उदाहरण हैं, पदार्थ के उदाहरण हैं। मैटर की परिभाषा हमने पिछली चैप्टर में पढ़ी है, एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वो सभी वस्तुएं, वो सभी सब्सटेंसेस जिसके अंदर मास है और जो कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दोज आर कॉल्ड मैटर। आसपास हमारे सामने मैटर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अभी हमने दिए थे कुछ। अब ये हमारे जो आसपास के सब्सटेंसेस हैं, जो मैटर हमें देख रहे हैं, ये मैटर क्या शुद्ध हैं? क्या ये पदार्थ शुद्ध हैं? शुद्ध, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्योर। प्योर कब कहेंगे कोई भी चीज प्योर है या नहीं? ठीक है, हम बहुत बार शुद्ध वर्ड का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, जैसे शुद्ध देसी घी। ऐसे ही हमें हमेशा शुद्ध पानी पीना चाहिए। शुद्ध वर्ड से हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। शुद्ध मीन्स, प्योर मीन्स that substance which has only one kind of particle। वो सभी चीजें जिसके अंदर सिर्फ एक ही जैसे पार्टिकल हों, that is called प्योर, शुद्ध। जैसे देखो बेटा, हम बात करते हैं शुद्ध वाटर की, प्योर वाटर। इसका मतलब है कि जिस भी कंटेनर के अंदर पानी है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल हैं। इसके अलावा और कुछ भी, थोड़ा बहुत भी उसके अंदर नमक, थोड़ी बहुत भी मिट्टी, थोड़ा बहुत भी चीनी उसके अंदर नहीं है। ऐसे ही बात कर रहे हैं शुद्ध देसी घी। तो शुद्ध देसी घी का मतलब है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ घी के पार्टिकल हैं। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा बहुत भी तेल, थोड़ा बहुत भी और कुछ उसके अंदर मिक्स नहीं है। तो प्योर का मतलब जब भी हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। सिर्फ और सिर्फ एक जैसी कोई चीज है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक जैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उसको हम प्योर कहते हैं। अब हमारे आसपास जो मैटर है, जो पदार्थ हैं, जो हमें दिख रहे हैं, क्या वो शुद्ध हैं? इस पूरे चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे आसपास के सभी पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। हमने पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं। जो भी मैटर है हमारे पास, या तो वो प्योर है, शुद्ध है, या प्योर नहीं है। प्योर नहीं है तो आप क्या बोलोगे उसको? मिक्सचर। या तो पदार्थ शुद्ध है, शुद्ध होगा तो सिर्फ एक ही चीज है उसके अंदर, और अगर शुद्ध नहीं है तो उसके अंदर 2, 3, 4 चीजें मिली हुई हैं। वो जो 2, 3, 4 चीजें मिली हुई हैं उसको हम क्या कह देंगे? मिक्सचर कह देंगे।
तो पहली चीज, कोई भी पदार्थ शुद्ध है या नहीं है उसका सिंपल सा बेटा क्राइटेरिया है, प्योर कब बोल लेंगे, अगर इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अगर इसके अंदर सिर्फ एक जैसे पार्टिकल हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्योर। और मिक्सचर क्या बोलोगा, इफ इट कंटेन्स टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल। दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स कर दी आपने, तब आप उसको क्या बोलोगे, मिक्सचर बोलोगे। जैसे कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। प्योर की जब भी हम बात कर रहे हैं बेटा, प्योर वो दो को फर्दर हमने दो भागों में बांटा हुआ है। आइदर इट विल बी एन एलिमेंट और इट विल बी ए कंपाउंड। एलिमेंट एक सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, जिसको आप और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म सब्सटेंस की, जिसको आप और ज्यादा छोटे टुकड़ों में और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, आयरन एलिमेंट, आयरन मेटल, कॉपर मेटल, ये सारे सब्सटेंसेस जो सिंप्लीफाइड है एकदम, जिसको हम और ज्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एलिमेंट। जैसे मैं ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा हूं बेटा, तो ऑक्सीजन गैस का मतलब, अगर एक कंटेनर के अंदर आपने ऑक्सीजन गैस है, एक कंटेनर में हमने ऑक्सीजन गैस ली है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, ऑक्सीजन गैस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो प्योर होगी ना। अभी बात कर रहे थे प्योर क्या होगा, एक जैसे सब्सटेंस। तो अगर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस है, देन इट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर एंड इट इज योर कॉल्ड एलिमेंट। कंपाउंड क्या है बेटा, कंपाउंड्स के अंदर टू और मोर एलिमेंट, टू और मोर एलिमेंट combine together to form compound. For example, H2O water। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे और वो एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, and that नया सब्सटेंस इज कॉल्ड एन कंपाउंड। उस नए सब्सटेंस को हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दो एलिमेंट हैं, वे दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर H2O बनाते हैं। अब H2O क्या है, एक कंपाउंड है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है। कंपाउंड को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कंपाउंड को, वाटर को फर्दर आप ब्रेक करोगे, देन यू विल गेट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आप तोड़ सकते हो। तो प्योर फॉर्म में मैटर आपको दो तरीके से मिल सकता है, या तो वो एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा। कंपाउंड भी ध्यान रखना बेटा एक प्योर फॉर्म है। जैसे मैं बात कर रहा था, एक कंटेनर में आपने ऑक्सीजन गैस ली है, तो सिर्फ ऑक्सीजन है, तो आपका वो प्योर है। ऐसे ही एक कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ वही कंपाउंड प्रेजेंट है, देन ऑल्सो इट इज प्योर फॉर्म। फिर भी ये, जब भी ये प्योर फॉर्म है। ऐसे ही अभी एग्जांपल ले रहे थे हम कि सिर्फ इसके अंदर, जो घी की बात कर रहे थे ना, कि सिर्फ घी के मॉलिक्यूल्स हैं, फिर भी ये प्योर है।
सिर्फ इसके अंदर NaCl है, नमक। तो जो घर में आपका नमक का डब्बा रखा है उसके अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ नमक है, इसके अलावा और कुछ मिक्स नहीं है, तो अब आप क्या कहोगे उसको? प्योर नमक है जी। ठीक। तो कोई भी मैटर आपके आसपास दिख रहा है वो या तो प्योर होगा या मिक्सर होगा। प्योर में भी वो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। जैसे आसपास हम नजर दौड़ाएं तो हमारे छत पे जो पंखा लगा हुआ है वो लोहे का बना हुआ है। वो क्या है? एक प्योर फॉर्म में आयरन है। घर के अंदर जो बिजली जा रही है, बिजली कॉपर की वायर के थ्रू जा रही है। कॉपर एक प्योर फॉर्म है, एलिमेंट है। ऐसे ही कंपाउंड की फॉर्म में घर में जो आपका नमक रखा है वो कंपाउंड है। वाटर रखा है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ वाटर है, उसके अंदर और कुछ मिक्स नहीं है, देन वो प्योर कंपाउंड की फॉर्म में है। तो आपके पास मैटर या तो प्योर हो सकता है, ठीक है। प्योर में भी दो कैटेगरी हो सकती है, या तो एक वो एलिमेंट है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, या एलिमेंट ने कंबाइन होकर कोई नई चीज बनाया हुआ है, नया सब्सटेंस बनाया हुआ है, वो कंपाउंड है, ठीक है। अब अगर आपने दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स कर दिए, ठीक है, दो या दो से ज्यादा मिक्स कर दिए, ठीक है, और उस नया जो सब्सटेंस बन गया मिक्स करने के बाद, ध्यान रखना यहां पर, ठीक है, कंपाउंड जब बनेगा तो दो एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे बेटा, ठीक है, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके कंपाउंड बना दिया। बट मिक्सर के अंदर टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस लोगे, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग से मतलब क्या है? जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हो। जैसे आपने एक कंटेनर के अंदर अब रिलेटेड दिख रहा है, दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, ठीक है। से एक कंटेनर के अंदर आपने नमक और वाटर को मिक्स कर दिया, NaCl, नमक का फॉर्मूला होता है, नमक और H2O वाटर दोनों को आपने मिक्स कर दिया, देन दिस मिक्सचर इज केमिकली नॉन रिएक्टिंग, क्योंकि हमें पता है वाटर और नमक आपस में मिक्सचर आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, उनको आपने मिक्स कर दिया, तो वो क्या है? एक मिक्सचर है, ठीक है। तो प्योर मतलब शुद्ध, मिक्सचर मतलब अशुद्ध हो गया। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं है, पानी के साथ आपने नमक भी मिक्स किया हुआ है। अब ये मिक्सचर बन गया है। अब मिक्सचर में भी हमारे पास, मिक्सचर को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कोई भी मिक्सचर है, मिक्सचर को भी हम आगे दो भागों में बांट सकते हैं। आइदर इट कैन बी होमोजीनियस और इट कैन बी हेट्रोजीनियस। आइदर इट कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखो बेटा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के लिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आपके पास, अभी बात कर रहे थे वाटर के NaCl का मिक्सचर है, पानी के अंदर आपने नमक मिक्स किया हुआ है, और एक दूसरा एग्जांपल, आपने वाटर के अंदर मिट्टी मिक्स कर दी, सैंड। मिक्स होने के बाद अगर मिक्सर के कंपोनेंट आपके अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, मिक्स होने के बाद कंपोनेंट अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, जैसे पानी के अंदर आपने नमक ऐड कर दिया, तो मिक्स होने के बाद नमक आपको अलग से दिखाई नहीं देगा, नमक आपको अलग दिखाई नहीं देगा, सारा का सारा मिक्सचर आपको एक जैसा दिखाई देगा। दोनों कंपोनेंट अलग अलग नहीं दिख रहे हैं,
देन इट इज योर होमोजीनियस प्रोपरली मिक्सिंग है। लेकिन पानी के अंदर आपने मिट्टी डाली हुई है, आप दूर से देख के बताते हुए जी पानी के अंदर तो कुछ तो मिलावट है, कुछ तो मिलाया हुआ है जी। और अगर दूर से देखकर आप बता रहे हो कि कुछ मिला हुआ है इसके अंदर, देन इट इज योर हिट्रोजीनियस। ब्रॉड वे में, ठीक है, एक बड़े उस पैरामीटर में होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस को हमने दो फॉर्म के बीच में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी बेटा? पहली चीज है विजिबिलिटी। जैसे मिक्स होने के बाद कोई कंपोनेंट आपस में अलग अलग दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। अनदर वन इज योर यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर ये दोनों चीजें, पहली चीज विजिबिलिटी, विजिबिलिटी क्या है बेटा? कि मिक्स होने के बाद दो चीजें आपको अलग अलग दिख रही हैं या अलग अलग नहीं दिख रही हैं। जैसे पानी के अंदर मैंने नमक या चीनी मिक्स कर दी, तो मिक्स होने के बाद नमक या चीनी आपको अलग दिखाई नहीं देता है, पार्टिकल्स अलग अलग विजिबल नहीं है। सेकेंड थिंग, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब कि वो पूरे के पूरे पानी के अंदर आपका नमक बराबर बराबर घुला हुआ है। जितना पानी ऊपर से खारा होगा उतना ही पानी नीचे से खारा होगा। या चीनी मिलाई है तो जितना पानी ऊपर मीठा है उतना ही नीचे मीठा है। दैट मीन्स यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, कंपोजिशन मतलब उसका कितना पोर्शन कहां पर मौजूद है। अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों चीजें हैं, पार्टिकल्स विजिबल नहीं है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, देन इट विल बी योर होमोजीनियस। और अगर दोनों में से एक भी पार्टिकल अलग अलग दिख रहे हैं या यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, चीनी ऊपर तो कम घुली हुई है जी, नीचे ज्यादा घुली हुई है, इन दोनों में से एक भी पैरामीटर अगर डिस्टर्ब है, देन इट विल बी योर हिट्रोजीनियस सब्सटेंस। जैसे एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। चाय बनाते हैं हम, चाय बनाने के लिए क्या क्या डालते हैं उसके अंदर? दूध, चीनी, चाय पत्ती, पानी और अदरक वगैरह जो भी, और उसको आप प्रॉपरली मिक्स कर लेते हो, बॉईल कर लेते हो, एंड देन फिल्टर आउट, उसको छान लेते हैं। छानने के बाद जो चीज आपके पास आ गई चाय बनकर, अब उस चाय के अंदर ना तो आपको चीनी अलग दिख रही है, ना पानी अलग दिख रहा है, ना दूध अलग दिख रहा है, ना उसके अंदर वो अदरक अलग दिख रही है। अब आपको सब कंपोनेंट मिक्स होकर एक ब्राउन कलर का लिक्विड दिख रहा है, भूरे रंग का एक लिक्विड दिखाई देता है। पार्टिकल्स अलग अलग विजिबल नहीं है, अलग अलग विजिबल नहीं है। सेकेंड, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उस पार्टिकल के अंदर सारी की सारी जितने भी चीजें मिक्स हुई हैं बराबर बराबर मिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि पहली घुट में दूध ज्यादा आ गया और दूसरी घुट के अंदर पानी ज्यादा आ गया, ऐसा तो नहीं होता। नहीं, प्रॉपर हर एक सिप के साथ आपके सारी चीज बराबर बराबर मात्रा में मिक्स है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो चाय आपका क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण है। अगर चाय के अंदर चीनी कम पड़ गई थी हमारे, और चीनी बाद में डालता हूं मैं, ठीक है, देखो कई बार होता है हमारे साथ, चाय के अंदर चीनी कम पड़ गई या चीनी डालना भूल गए, तो हम क्या करते हैं? बाद में चीनी डालते हैं, उसको चम्मच से मिक्स करते हैं। यू विल नोटिस दैट वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होती, और प्रॉपरली मिक्स नहीं होती तो स्टार्टिंग की जो चाय पीते हैं तो वो तो हमें कम मीठी लगती है, लेकिन लास्ट की 2-3 सिप पियोगे तो वहां पर चीनी आपको ज्यादा आएगी। मतलब अगर चीनी आपने बाद में डाली है तो ऊपर वाली चाय के अंदर तो चीनी कम थी और नीचे वाली चाय के अंदर चीनी ज्यादा थी। मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं थी, ऊपर चीनी कम नीचे चीनी ज्यादा, चीनी बराबर बराबर मात्रा में नहीं घुली है पूरे अंदर। इस तरह का जो मिक्सचर आएगा उसको हम हिट्रोजीनियस बोलेंगे कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। तो कोई भी पदार्थ हमारे पास है, एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूं, कोई भी मैटर है हमारे पास, आसपास के जो भी पदार्थ है, या तो वो शुद्ध है या वो मिक्सचर है। शुद्ध में वो 2 तरीके हो सकता है,
प्योर तो है, या तो प्योर की फॉर्म में क्या वो एक एलिमेंट है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, या दो से ज्यादा एलिमेंट ने कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाया हुआ है। अगर प्योर नहीं है तो वो क्या है, मिक्सचर है, उसके अंदर दो या दो से ज्यादा चीजें मिली हुई हैं। अब वो मिक्सचर हमारे पास या तो होमोजीनियस हो सकता है या वो हेट्रोजीनियस हो सकता है। So this is about your classification of matter on the basis of pure और mixture। मैटर को हमने प्योर और मिक्सचर के हिसाब से दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दो अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज solution, suspension and colloid। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, ठीक है। डेली लाइफ में हम इस तरह के सब्सटेंस देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। बड़ा रोचक विषय है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है बेटा, ठीक है। Solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, आप उनको आप मिक्स कर रहे हो तो वो सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, चाय जो बनाते हो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, वो एक सॉल्यूशन है। और नींबू पानी जो आप बनाते हो या फिर साल्ट वाटर या फिर शुगर वाटर जो भी आप बना रहे हो, सॉल्यूशन के लिए क्या है बेटा, वो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। सस्पेंशन, सॉल्यूशन और सस्पेंशन की मैं बात करें तो सॉल्यूशन हमेशा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर of two or more chemically non-reacting substance दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, उनका हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the particles settle down after some time। थोड़ी देर के बाद पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के अंदर बेटा ध्यान रखना, यहां पर पार्टिकल साइज जो है बहुत स्मॉलर साइज के पार्टिकल है, स्मॉलर साइज पार्टिकल्स हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं देते। हेट्रोजीनियस के अंदर पार्टिकल साइज बिगर साइज पार्टिकल्स हैं। वो आपको दिखाई देते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर है सस्पेंशन में। जैसे फॉर एग्जांपल सैंड इन वाटर, पानी के अंदर आपने मिट्टी मिला दी तो
तो एक वो हेट्रोजीनियस बन गया। हेट्रोजीनियस बन गया कौन सा? सस्पेंशन बन गया। जब तक आप मिक्स करोगे तो मिट्टी पानी के अंदर रहेगी, लेकिन जैसे ही आपने मिक्स करना छोड़ दिया, आफ्टर सर्टेन टाइम दैट सैंड विल सेटल डाउन। सैंड क्या हो जाएगी? नीचे बैठ जाएगी। तो पार्टिकल साइज छोटे छोटे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं तो हम उसको सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर पार्टिकल साइज बड़े हैं, हेट्रोजीनियस बना रहे हैं और जो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाते हैं, उसको हम सस्पेंशन कहेंगे। और सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच की सिचुएशन, सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच की सिचुएशन जहां पार्टिकल साइज इतना छोटा भी नहीं है और पार्टिकल साइज इतना बड़ा भी नहीं है, बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें कोलॉइड बनाते हैं। देखो बेटा, कोलॉइड क्या होगा? कोलॉइड इज ऑल्सो ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर having particle size in between true solution or solution and suspension। जिनका पार्टिकल साइज सस्पेंशन से तो छोटा है लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा है। कोलॉइड भी एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, सोप सॉल्यूशन, साबुन का पानी। अब साबुन के पानी में आपको नोटिस करोगे कि आपको देखोगे कि पानी के अंदर कुछ तो मिला हुआ है भाई, साफ तो नहीं है, साफ पानी तो नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन की जगह जैसा साफ दिखाई नहीं देगा, आप उसको देखते ही बता दोगे जी कुछ तो मिला रखा है। ठीक है, तो कुछ तो मिला हुआ है सॉल्यूशन के अंदर। कोलॉइड के अंदर हम बात कर रहे हैं, लेकिन सस्पेंशन की तरह वो नीचे नहीं बैठेगा कभी भी। तीनों चीजों को समझो बेटा। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, जो चीज मिक्स है वो आपको अलग अलग दिखाई नहीं दे रही है। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जो भी चीज मिक्स है वो अलग अलग दिखाई दे रही है। सॉल्यूशन के अंदर सेटलिंग नहीं हो रही। कभी ऐसा नहीं होता कि नमक नीचे बैठ जाए आपके अंदर पानी के अंदर, नहीं, एक बार मिक्स कर दिया वो नमक पूरे पानी के अंदर बराबर घुला रहेगा। सस्पेंशन के अंदर जब तक आप मिक्स कर रहे हो तो मिक्स है, मिक्स करना छोड़ दिया तो वो नीचे बैठ जाते हैं, जैसे मिट्टी। अब तीसरी चीज कि आपको दिख भी रहा है कोई चीज तो मिक्स है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वो सेटल डाउन भी नहीं हो रही। ठीक है, कि पानी के अंदर साबुन घोल दी तो आपको दिख रहा है अभी कुछ तो घुला हुआ है, ट्रू सॉल्यूशन तो नहीं है, दूर से देख के बता सकते हो। लेकिन आप उसको मिक्स करो या ना करो, हमेशा वो चीज ऐसे ही घुली रहेगी, नीचे कभी नहीं बैठती। दैट इंटरमीडिएट सिचुएशन, इन दोनों के बीच की सिचुएशन जहां पार्टिकल साइज सस्पेंशन से छोटा है और सॉल्यूशन से बड़ा है, इज कॉल्ड योर कोलॉइड। तो आज की क्लास में हमने मैटर को अलग अलग फॉर्म इस बार में डिवाइड कर सकते हैं हम, प्योर और मिक्सर के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन क्या होते हैं इस बारे में पढ़ा। आगे की कक्षाओं में हम आगे के वीडियोस के अंदर हम इन अलग अलग तरह के मिक्सचर पे डिटेल में स्टडी करेंगे, इनके प्रॉपर्टीज और इनके गुण पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।